हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं हूँ आपकी दोस्त सना सलीम और मैं आपको वेलकम करती हूँ इस खूबसूरत से शो में जिसका नाम है किड्स क्लब। और मेरे साथ है अलीना सलीम। दोस्तों, मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट, आपके साथ हर वीकेंड हम आते हैं, आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं। तो वेरी वेरी वेलकम हमारे शो में, आपके शो में। तो दोस्तों, हमारे साथ हमेशा की तरह द ग्रेटेस्ट गेस्ट हैं, द वन एंड ओनली जीसस क्राइस्ट। ये तो दोस्तों, तो क्या होने वाला है आज हम क्या लेकर आए अपने नन्हे दोस्तों के लिए। ये बातें बहुत ही जैसे कहते हैं ना टिपिकल हो गई। हाँ, टिपिकल बहुत ही मोनोटोनस आ गई है हाँ, हमारे exactly. बोलने में कि आज हम लाए हैं, आज हम लाए हैं आपके लिए ये, आज हम लाए हैं ये, आज हमारा टॉपिक ये है। आज हम आपके लिए कोरमा लेकर आए बना के, आज हमारे पास ये, आज हमारे पास आइसक्रीम है, आज हमारे पास मतलब क्या। ओके, तो अब हम जरा डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं कि हम क्या टॉपिक लेकर आए हैं। हम कैसे करवाएंगे? धरा धा धा धरा धा धा। और लीना हमारे लिए लेकर आई है आज का टॉपिक। ये क्या है? बस इसमें म्यूजिक का एडिशन हुआ है। अच्छा, तो मूविंग ऑन, हमारा जो आज का टॉपिक है वो बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हमें पता होना चाहिए, बेशक हमें पता है लेकिन हमें इसका नेक्स्ट स्टेप भी पता होना चाहिए। तो हमारा टॉपिक है कन्फेशन एंड फॉरगिवनेस, मतलब कि इकरार करना और माफ़ी तलब करना। नाइस। माफ़ करना भी और माफ़ी लेना भी, ठीक है, क्योंकि आप माफ़ कर भी सकते हैं और माफ़ हो भी सकते हैं। ऑफ कोर्स हो सकता और एक और बात है, लीना ने कहा था इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये म्यूजिक के साथ था। म्यूजिक मेक्स एवरीथिंग स्पेशल, डोंट यू नो दैट? दैट्स राइट, आई एग्री। यस, यू शुड बी। ओके नन्हे दोस्तों, तो आज का जो टॉपिक है वो हमेशा की तरह बहुत सीरियस किस्म का टॉपिक है, लेकिन अगर ये सीरियस किस्म के टॉपिक्स आपकी ज़िंदगी में नहीं होंगे तो आप एक कामयाब इंसान नहीं बन सकते, अकॉर्डिंग टू बाइबल। एग्जैक्टली, ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। तो इससे पहले कि हम बोलना शुरू करें, और आपको पता हम कितना बोलते हैं, मैं एक्चुअली इसकी डेफिनेशन बताना चाहूँगी ताकि शॉर्ट टर्म में मैं आपको जल्दी से बता दूँ और फिर हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलें। तो फॉरगिवनेस का मतलब है कि किसी चीज़ के लिए किसी ने आपका गुनाह किया है लेकिन आपने उसको खुले दिल से और ग्रेटफुलनेस से माफ़ कर दिया है। कन्फेशन का मतलब है कि आपने किसी का गुनाह किया है और आपने उसका पब्लिकली इकरार कर दिया, पब्लिकली और खुदा के सामने और पब्लिकली और या प्राइवेटली भी हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन इकरार करना ज़रूरी है। इकरार होता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे इकरार का सरदार का है ना। दैट्स राइट। ये भी बहुत एक्चुअली सोचने समझने वाली बात है। आपको अगर ये बात समझ नहीं आई तो मैं आपको समझा देती हूँ कि यीशु मसीह हम जो भी बोलते हैं ना उसको केटर करता है यीशु मसीह, ठीक है। right. और यीशु मसीह देखते हैं कि क्या अगर हमारे मुंह से अच्छी बातें निकल रही हैं तो हम अच्छा फल पाएंगे, अगर हमारे मुंह से बुरी बातें निकल रही हैं तो हम बुरा फल पाएंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि खुदा हमारे नेगेटिव अल्फाज पे काम नहीं करता। हम जो पॉजिटिव बोलते हैं ना उस पे काम करता है। नेगेटिव पे कौन काम करता है? सैटन, ऑफ कोर्स, शैतान काम करता है। तो हमें ऑब्वियसली शैतान को मौका नहीं देना, हमने खुदा को मौका देना, क्योंकि हम इस दुनिया में खुदा के लिए, उसके नाम को जलाल देने के लिए, शैतान के नाम को जलाल देने के लिए नहीं। गेट इट, ओके, वी ऑल गॉट इट। तो अब हम चलते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जो कि है वर्शिप। तो नन्हे दोस्तों, चलते हैं और वर्शिप करते हैं मिलके। सो लेट्स गो। वेलकम दोस्तों, हम आपको आपके वर्शिप के सेगमेंट में वेलकम कहते हैं, जिसमें हम वर्शिप करते हैं। आपको पता है, करेक्शन हमारे वर्शिप के सेगमेंट में, हमारे वर्शिप के सेगमेंट में, क्योंकि आप भी वर्शिप करते हैं हमारे साथ, हम तो करते ही हैं। तो वेरी 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 वेलकम। तो हम स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा डिले नहीं करते, अपनी वर्शिप स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। एग्जैक्टली, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल कर रही हूँ। यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine. Everywhere I go, I'm gonna let it shine.
वेलकम बैक दोस्तों। होपफुली आपने वर्शिप एंजॉय की होगी, हमने भी की है ऑफ कोर्स। तो जो हमारा आज का टॉपिक है उस पे हम बात करना शुरू करेंगे, जो कि है कन्फेशन एंड फॉरगिवनेस। तो एक वर्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो प्रॉस्पर नहीं होता, ठीक है, पर जो उन गुनाहों का इकरार करता है उस पर रहमत होती है। वेरी नाइस। तो लाइक दैट्स द पॉइंट कि हमने गलत किया, फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने सना दीदी की चॉकलेट खा ली है जो कि इसको बहुत पसंद है, ठीक है, और मैं बिल्कुल मुकर गई हूँ कि नहीं मैंने तो नहीं खाई, मैं क्यों खाऊंगी, ठीक है, और सना दीदी बहुत परेशान है कि मेरा इतना दिल कर रहा था चॉकलेट खाने का, और मैंने उस गुनाह पे जो मैंने किया, जो कि गलत बात है, मैंने उसकी बिना परमिशन के उसकी चॉकलेट खा ली, जो कि एक तरह से चोरी में ही आता है, ठीक है। तो मैंने चोरी ही है, एक तरह से नहीं, ये चोरी ही है। तुम मेरे से पूछे बगैर चुपके तुम जाके मेरी चॉकलेट खाई हो, व्हाट डू यू कॉल इट? एग्जैक्टली। तो हम इसी एग्जाम्पल को यूज़ करें कि मैंने उस गुनाह को इकरार नहीं किया, मतलब मैंने संदी को जाके बोला नहीं संदी सॉरी मैंने खा ली थी चॉकलेट, आई एम रियली सॉरी, बल्कि मैंने उस गुनाह पे पर्दा डाल दिया कि नहीं मुझे तो नहीं पता, मैं तो देखी भी नहीं चॉकलेट कौन सी थी, ठीक है। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग कि आप उस पर पर्दा डाल रहे हो, आप इकरार नहीं कर रहे हो, आप उस शख्स से जाके सॉरी नहीं कर रहे हो जिसके लिए आपने गलत किया, जिसके साथ आपने गलत किया। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आप अगर पर्दा डाल रहे हो तो आपको क्या लगता है कि आसमानी बाप जो है उसको नहीं पता कि आपने क्या गुनाह किया है या क्या गलती की है, एंड यूर जस्ट लेटिंग इट गो कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन एक्चुअली खुदा को पता है। तो बेहतर ये है कि अगर आप चाहते हो कि आप प्रॉस्पर हो और आप साफ सुथरे होते जाओ, गलतियां करते हैं, गलतियों से सीखो, गलतियों की माफ़ी मांगो, इकरार करो, माफ़ी मांगो, ठीक है, ताकि आप प्रॉस्पर होते जाओ, क्योंकि खुदा को सब पता है और वो आपके डीड्स का जो है वो बदला आपको देगा। दैट्स राइट। और हमने इन छोटी छोटी बातों से शुरू करना है। अभी हम छोटे हैं, हमारे पास छोटी वो आएंगे आजमाइशें आएंगी, ठीक है, फिर हमने इन छोटी आजमाइशों पे गालिब आएंगे तो हम बड़ी आजमाइशों पे गालिब आएंगे ना। तो अभी से स्टार्ट करना है, हमने छोटी कोशिश करनी है, नहीं हो रहा यीशु की हेल्प मांगनी है। हमारे पास एक एवर प्रेजेंट हेल्प है जो हर वक्त हमारे लिए प्रेजेंट है, हम कभी भी उसकी हेल्प मांग सकते हैं। तो हमारे पास जब है ऐसी शख्सियत तो फिर हम क्यों ट्राई ना करें, बिल्कुल, ठीक है। तो हमने ट्राई करना है इन शॉर्ट। तो आज हम ज़्यादा आपको बोर नहीं करना चाह रहे, हम सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे ताकि आप सीखें, ओके। तो चलते हैं हम अपने एक मिनट, एक और बात है, हम लोग कभी भी नहीं बोर करना चाहते, हम चाहते हैं कि हमारे नए दोस्त जो बहुत मुश्किल से टीवी के आगे बैठ सकते हैं बिकॉज दे लीव हाफवे थ्रू तो हमें उनको बिठा के स्टिक रखने के लिए बहुत मतलब मुश्किल होती है, लेकिन नहीं भी होती, इसलिए हम चाहते हैं कि हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें ताकि नए दोस्तों को जल्दी समझ में आ जाए और आसानी से समझ में आ जाए। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेगमेंट पे जो कि है कौन सा है भूल गई एक मिनट मैं सच में भूल गई हूँ। लाइक सीरियसली it's quiz segment, right wow nice okay it happens, ठीक है, if we are the hosts it doesn't mean कि हमें कुछ भूल नहीं सकता ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जो है क्विज सेगमेंट। तो मैं आपको मिलती हूँ क्विज सेगमेंट में और अलीना भी, बाय। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इस सेगमेंट में आके अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि अब जो मैं आपके लिए गेम लेकर आया, हम दोनों, अलीना और मैं और अलीना, इन शॉर्ट हम दोनों तो उसका ये सीन है, मैं जल्दी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ विदाउट एनी डिले, ताकि हम लोग जल्दी से गेम खेल सकें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, हमने क्या करना है, गेम इस तरह से है कुछ कि हम इंसिडेंट बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, और स्टोरी में जो जो वाक़यात हुए हैं उस शख्स से रेलेवेंट हमने उस शख्स का नाम बताना है, हाँ, मतलब जिनके साथ दरपेश आए हैं वो वाक़यात। एग्जैक्टली, इन शॉर्ट हमने वो करना है, गेस करना है। हमने गेस करना है कि ये इवेंट किस शख्सियत के साथ हुआ था, हाँ, और ये स्टोरी किसकी है, ठीक है। तो मजे का है ना, बहुत मजा आएगा। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ट्विस्ट है, वो मैं अलीना को नहीं बताऊंगी, क्योंकि हर बार हम कुछ प्रिपेयर करके आते हैं, लेकिन आज मैं ऑन स्क्रीन, लाइक ऑन कैमरा, मैं एक ट्विस्ट जो है वो ऐड करूंगी,
अच्छा, जो हमने प्रिपेयर किया मैं उससे हट के करूंगी। ये गलत बात है, नहीं, मुझे नहीं। भी पता होना चाहिए, मैं भी होस्ट हूँ इस शो। तो जो स्टोरीज एक्चुअली हम प्रिपेयर करके आए हैं, एवरीबडी नो अबाउट दो स्टोरीज। तो मैं चाह रही हूँ कि कुछ ऐसी स्टोरीज हो जो बहुत अनकॉमन है, जिनको हम इतना फोकस में नहीं लेकर आते, या फोकस में लेकर आते भी हैं तो बहुत थोड़े राइट मिकदार में। तो Sorry. स्टार्ट करते हैं, बहुत बोलती है मेरी बहन। ओके We both. तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मेरे से शुरू होगा। मैं स्टार्ट करने वाली वैसे आखिर अव्वल किए जाएंगे, अव्वल आखिर किए जाएंगे, इट डजंट रियली मैटर। इट रियली डजंट मैटर कि कौन स्टार्ट करेगा। चलो हम रॉक पेपर सिजर करते हैं। चलो रॉक पेपर सिजर शो, रॉक पेपर सिजर शो। थैंक यू सो मच। तो ओके ऑब्वियसली हमेशा सच्चाई जीतती है। मैं सच्चाई हूँ। ओके तो जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ओके मैं आपको भी नहीं बताऊंगी, आपको भी गेस करना है इसके साथ, ठीक है? ओके तो फर्स्ट कैरेक्टर है, वो जो पर्सनालिटी है वो अपने बाप की बहुत लाडली थी, बहुत लाड मतलब लाडला था, थे ओके लाडला थे, लाडले थे। वो अपने पापा के बहुत लाडले थे। ओके और उनके पापा ने उनको एक बहुत ही प्यारा सा कोट बना के दिया था, कलरफुल, जिसमें बहुत ज़्यादा कलरफुल। ओह और उनसे कोई कुछ लोग थे वो जलते भी थे, बहुत करीबी रिश्ता था उनका उस पर्सनालिटी के साथ। ना अगर मैं वो बोल देती तुमने जल्दी से कैच कर लेना था। बहुत ही करीबी रिश्ता था उन लोगों का उस शख्सियत से, वो बहुत ज़्यादा जलते थे। टू बी वेरी उस ऑनेस्ट शख्सियत मैं से। एक्टिंग कर रही हूँ, मुझे पता है कौन है, क्योंकि इतना सिंपल से किसके पास कलरफुल कोट था, एंड दैट पर्सन इज माय फेवरेट, जोसेफ किंग ऑफ ड्रीम्स। ठीक है ना? हाँ, उसके वही पास मैं कह रही कलरफुल कोट था, वो बहुत लाडला था और उसके भाई से जेलसी में आ गए थे और इसलिए उनको बेचा था। राइट, गुड गुड। ना सिंपल एक्टिंग कर रही थी। मैंने कोशिश की कि मैं मुश्किल बनाऊं, लेकिन मैं बिल्कुल भी नाकाम मुश्किल हो नहीं गई। था ये, बिल्कुल आप नाकाम हो गए। तो जो सेकंड पर्सनालिटी है वो है, थोड़ा मुश्किल दो मुझे, मुश्किल। सेकंड I'm craving for something मुश्किल। Yes. ओके ओके। तो जो दूसरी पर्सनालिटी है वो पुराने अहदनामे की पर्सनालिटी है, इनकी तरह ही। तो बहुत ज़्यादा सिर्फ 2 साल बड़ी मैं इससे 3 साल। ओके नेवर माइंड। तो वो ऐसा सीन था उनके साथ, वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे और उनकी ताकत का सोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी। लड़कियों के लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है और लड़कों के लिए भी होती है, लेकिन लड़कियों को ज़्यादा। ये तो कितने आराम से बता रही है। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो उनकी ताकत का सोर्स ये था, बस मैं यही बताऊंगी, आप guess कर सकती हो तो कर लो। मैं आगे स्टोरी कंप्लीट करती हूँ। उनकी गर्लफ्रेंड थी और उन्होंने उनके बाल काट दिए थे। आज के ज़माने में गर्लफ्रेंड, हाँ सॉरी। तो उन्होंने उनके बाल काट दिए थे ताकि जो है उनके जो मुखालिफ पार्टी है वो हार जाए, आई मीन वो उनसे हार जाए। तो सैमसन हार जाए, सैमसन एग्जैक्टली सैमसन, ऐसे था ना? समसून, यस सैमसन थे। थर्ड पर्सनालिटी है, वो जो थे वो बहुत ज़्यादा यीशु के ज़माने के, वो नए अहदनामे के हैं, ठीक है? Okay. यीशु के ज़माने के वो बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, ही वॉज अ वॉरियर, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, हर चीज़ की छोटी छोटी चीज़ की टेंशन लेते थे, खाना कम पड़ा है उसकी टेंशन लेते थे। तो उनका जो फेमस इवेंट है वो ये है कि उन्होंने डाउट किया था जब यीशु मसीह 3 दिनों के बाद जिंदा हुए थे। तो जब वो अपने शागिर्दों से मिलने गए थे तो एक डिसाइपल था जिन्होंने डाउट किया था कि जब तक मैं तेरे जख्मों में उंगली डाल के ना देख दूं मैं मुझे यकीन नहीं होगा। इससे पता चल जाता है कि मैंने गेस कर लिया। एग्जैक्टली गेस Their apostle was थॉमस, तोमा। राइट। अब मेरी बारी, चलो जल्दी करो। ओह यस, ओके। सो तो जो पहली स्टोरी मैं सुनाने वाली हूँ वो है एक औरत की, और वो यीशु मसीह के ज़माने की बात है, ठीक है? यीशु मसीह उससे मिलने जाते हैं कुएं पे, वो पानी निकाल आगे समझ, मुझे आगे समझ। वेरी सिंपल इजी पीजी। और यीशु मसीह उसके सारे पाप खोल के बता देते हैं और वो इतनी मेस्मराइज हो जाती है कि वो कहती है अब मैं सबको जाके बताऊंगी कि तू ही जो है वो खुदा का बेटा है। एक ही औरत है, एक ही औरत नहीं है, मतलब 7.8 बिलियन। बट ये इवेंट तो एक ही औरत के साथ हुआ है। ओके। और वो है सामरी औरत जिसके यीशु कुएं में मिले थे। Okay. कुएं में मिले थे। Okay, yes, यीशु I ने got उनसे it. पानी मांगा था और She's correct. मतलब आप समझ गए होंगे मेरी स्टोरी। She's correct. Very good. Moving on to the second story ये है कि
ए बाल हमारी सुन, ए बाल हमारी सुन, और फिर भी कुछ नहीं होता। Elijah, that was easy peasy lemon squeezy। easy peasy lemon squeezy। वाओ। Elijah obviously, फिर उसके बाद Elijah जब दुआ करते हैं तो like उसका वो जो उन्होंने हालांकि उन्होंने तीन गुना लाइक 4 बड़े बड़े जार से उसको भिगोया होता है, वो सोक्ड होता है, और फिर भी आसमान से आग बरसती है, वो जिसे कहते हैं कुछ नहीं बचता, भस्म हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। वाओ, क्या बात है, कमाल की बात है। हमारा Okay, खुदा। moving on। Okay, so moving to the third। ये बात है उस लाडले बेटे की, ठीक है, जिसके घर में फेवरिज्म चल रहा था, और छोटे बेटे को बहुत ज्यादा प्यार मिलता था अपनी माँ से, और बड़े बेटे को तो जोसेफ से बहुत रेलेवेंट। जोसेफ तो मैंने पूछ लिया ब्रो। जी नहीं, ये जोसेफ नहीं है। ओके, तुमने ध्यान से सुनो ओली ना। ओके, ठीक है, छोटे बेटे को मामा से बहुत प्यार मिलता था, बड़े बेटे को बाबा से बहुत प्यार मिलता था, और छोटे बेटे ने डिस्गाइज करके अपने आप को बड़े बेटे की तरह जाके बाबा से बरकत लेनी थी। I got it। और बड़ा बेटा इतना फ्यूरियस हो गया था कि वो हाँ, मुझे आगे समझ। दोस्तों, हमारी दोस्त बात कर रही है, हमारी दोस्त, प्यारी सी दोस्त बात कर रही है याकूब और ईसाऊ के बारे में। यस, वेरी नाइस। कि वो अपनी मामा के बहुत लाडले थे। उनकी मामा चाहती थी कि जो बरकत है वो याकूब को मिले, लेकिन बड़े बेटे जो थे वो ईसाऊ थे, तो उनको मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू द एक दिन क्या होता है, मैं स्टोरी बता दूं। हाँ, एक दिन क्या होता है कि जो ईसाऊ है वो शिकार पे जाते हैं, तो पीछे से जो याकूब है वो अपने आप को वो शीप की वूल लगा के और अपने आप, मतलब उससे सही ऐसे स्मेल आ रही थी जैसे वो शिकार से आया, तो वो जाके बरकत ले लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट अपने आप को डिस्गाइज करके वो अपने भाई को भी डिसीव करते हैं, अपने बाबा को भी डिसीव करते हैं, और बरकत जो है वो उनको मिल जाती है। तो ये थी स्टोरी, और होपफुली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगा ये क्विज का सेगमेंट आपके लिए, और आपने सीखा भी होगा बहुत ज़्यादा। तो हम आपको मिलेंगे इसी सेगमेंट में नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्विज के सेगमेंट में बहुत मज़ा आया होगा, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई फेल्ट कि हमने कुछ क्रिएटिव किया। तो नहीं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक पे, जो कि है फॉरगिवनेस एंड कन्फेशन। राइट। तो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं बात कर लूँ। जी, आप ही बोलती हैं, आपको इजाज़त है। बिल्कुल। ओके, तो द मेन थिंग इज कि आपने गुनाह किया है, दैट्स टोटली फाइन, क्योंकि खुदा हमसे, मतलब इट इज़ फाइन, क्योंकि हमारी शरीयत में, हमारे नेचर में गुनाह है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, खुदा को भी पता है कि बिकॉज हमारे सृष्टि में गुनाह है, ठीक है, तो हम लोग इस चीज से फिर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन वो हमसे एक क्लेम, उसका ये खुदा का सिर्फ एक तकाजा है हमसे कि हम पाक बने, राइट। उसने कामिल बनने के लिए कभी भी हमें नहीं कहा, लेकिन इफ वी लाइक ट्राई वी कैन, अगर हम चाहते हैं, इफ वी वांट। तो द पॉइंट इज कि आपने फॉर एग्जांपल कोई दुनिया में कितना भी गॉडली इंसान होगा ना, वो भी कभी ना कभी ओकेजनली गुनाह कर ही देता है, ठीक है। तो द मेन थिंग इज कि गुनाह तो होना ही है, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो, गुनाह हमसे होगा क्योंकि हम इंसान है, बट हमें ट्राई करना है कि हम ना करें, ठीक है। और वो हमने ट्राई किसकी हेल्प से करना है? ऑफ कोर्स यीशु मसीह की और होली स्पिरिट की, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि हमने गुनाह किया, हमने खुदा के पास जाना है, हमने इकरार करना है कि, और इकरार भी ऐसे नहीं करना मेरा गुनाह माफ़ कर, मुझे माफ़ कर। आपने पर्टिकुलरली उस गुनाह का नाम लेना है कि खुदावंद आई हैव डन दिस, मैंने चोरी किया है, मैंने ये किया, मैंने झूठ बोला है मामा से। और मोस्टली गुनाह जो है वो टिपिकल नहीं होते, वो आपको कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो आपको अंदर से खा रहे होते हैं, और वो होते हैं रिग्रेट, ठीक है। तो आपने सबसे पहले कि आप चाहते हो कि आप फिजिकली और मेंटली सुकून में रहो, पीस में रहो, और आप चाहते हो कि यीशु मसीह आपसे बात करे, तो आपको क्लियर होना, आपको अपनी फिजा को क्लियर करना है। सबसे पहले कैसे क्लियर करना है? इकरार करके खुदा के हजूर में जाके, ठीक है। आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि खुदा क्या सोचेगा, ठीक है, क्योंकि मोस्टली पीपल उनको लगता है कि खुदा सोचेगा, नहीं वो मुझे गुनाह दे। ऑब्वियसली गुनाह तो मिलेगा आपको, ठीक है, सजा भी मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में रहते हुए उसका काम तमाम होगा। लेकिन बात यह है कि आप कैसे कम कर सकते हो अपनी जो वो टाइम पीरियड है सजा का, इकरार करके और अपने आप को माफ़ करके। सबसे मैंने जॉयस मेयर एक बहुत अच्छी स्पीकर है, मैंने उनकी बुक पढ़ी थी कि माफ़ कीजिए, खुद पर एहसान कीजिए। तो मतलब कि सबसे पहले माफ़ी, आप पहले अपने आप को माफ़ करें, सो यू वुड नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ ट्रू मीनिंग ऑफ
forgiveness, ठीक है। exactly. तो जब आप खुद से शुरू करेंगे, अपने आप को माफ करना शुरू करेंगे छोटी छोटी गलतियों को लेकर, ठीक है। बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ओवर थिंक करते हैं, ठीक है। मैंने ऐसा कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहुत बुरी हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको कहते हैं धंसा देती हैं आपके अपने रिग्रेट्स में और अपनी सोचों में। सो वी हैव टू बिकम फ्री फ्रॉम दोज। एग्जैक्टली। तो हमने यही करना है कि हमने खुद को माफ़ करना है और खुदा के ज़ुल्म में जाना है, उससे माफ़ी मांगनी, वो हमें माफ़ कर देगा। उसके बाद हमने ये करना है कि हमने उसके बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि जब हम सोचेंगे हम ओवर थिंक करेंगे, ठीक है। हम कुछ ज़्यादा ही सोचेंगे उसके बारे में और फिर वो रिग्रेट रहेगा हमारे दिल में। और रिग्रेट जो है वो बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। रिग्रेट जो है उस पर शैतान काम करता है। बिल्कुल। और एक और बात मैं आपसे जल्दी से शेयर करना चाहूँगी कि डू नॉट लिव इन योर पास्ट, ठीक है। अगर आपसे कोई गलती हो गई है, आपने उसका इकरार कर लिया और आपने उसकी माफ़ी भी मांग ली है, एंड यू आर इन द प्रोसेस टू फॉरगिव योरसेल्फ, तो आपने क्या करना है कि उस प्रोसेस को ख़त्म भी करना है जल्दी से। अगर आप उसी प्रोसेस में रहेंगे तो आप जल्दी से जो है वो ओवरकम कर लेंगे। That's right. तो यही है कंक्लूजन हमारी सारी बात का कि आपने गुनाह किया, खुदा के ज़ुल्म में जाके कन्फेशन करें और उस इंसान से भी जाके कन्फेशन करें। अगर किसी का गुनाह किया आपने, अगर आपने किसी के खिलाफ गुनाह किया, ठीक है, खुद को माफ़ करें, खुदा भी आपको ऑफ कोर्स माफ़ करता है। खुदा ही इज़ मर्सीफुल, वो आपको माफ़ करेगा, ठीक है। तो मूविंग ऑन, नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है स्टोरी का सेगमेंट। तो जल्दी से जाते हैं और स्टोरी सुनते हैं। वेलकम टू द सेगमेंट दोस्तों, ये है सेगमेंट स्टोरी का सेगमेंट और आज हमारे साथ जो स्टोरी शेयर करने वाली हैं वो है अलीना सलीम। सो जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की जो हमारी स्टोरी है वो ऑब्वियसली हमारे टॉपिक से रिलेटेड है कि माफ़ी मांगना, ठीक है। तो ये स्टोरी है दो बहन भाइयों के बारे में। इनका एक का नाम है दाऊद, एक का नाम है सारा, ठीक है। तो दाऊद जो है वो 10 साल के, लेकिन सारा जो है वो 8 साल की है, ठीक है। तो क्या होता है, एक दिन उनकी मम्मा का बर्थडे होता है। वो दोनों अपनी मम्मा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जैसे हम करते हैं अपनी मम्मा से प्यार, ठीक है। तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा दोनों बहन भाई एक्साइटेड होते हैं। बेशक हर साल उनकी मामा की बर्थडे आती है, लेकिन इस साल वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड होते हैं। पता नहीं क्यों पता नहीं, मैं बताती हूँ क्यों होते हैं। तो सीन ये होता है कि उन्होंने इस साल अपनी मामा की बर्थडे के लिए पैसे जमा किए होते हैं, ठीक है। और वो बड़े एक्साइटेड होते हैं कि अपने पैसों से, पहले कभी नहीं किए ना, इसलिए तो एक्साइटेड है। अब वो बड़े हो गए हैं, उनको पॉकेट मनी मिलती है, लाइक, ठीक है। तो क्या होता है कि वो इस साल पैसे जमा करते हैं अपनी मामा की बर्थडे के लिए, ताकि वो अपने पैसों से अपनी मामा को प्रेजेंट दे सके। तो क्या होता है कि वो बर्थडे वाले दिन दोनों बहन भाई एक शॉप पे जाते हैं, ठीक है। दाऊद के पास 300 रुपया होता है और जो सारा है उनके पास 200 रुपये होते हैं, ठीक है। अब दाऊद जो है वो 300 का ना एक प्यारा सा ना वो ले लेता है, एक वॉच ले लेता है, ठीक है, अपनी मामा के लिए, ठीक है। अब वो 300 की होती है, वो ले लेता है, ठीक है। अब जो सारा है उसको एक फ्रेम पसंद आता है अपनी मामा के लिए, जिसमें वो चाहती है कि वो अपनी और मामा की एक पिक्चर लगाए, ठीक है। अब क्या होता है, वो जो फ्रेम होता है वो 350 का होता है और उसके पास 200 रुपीज़ होते हैं। वो बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है कि यार मुझे तो ये लेना था, मामा को कितना अच्छा लगता अगर मैं लेती। तो क्या होता है, वो दोनों घर आ जाते हैं, ठीक है। दाऊद जो है वो पैक कर लेता है जल्दी से अपनी मामा के लिए गिफ्ट, और जो सारा होती है वो बहुत ज़्यादा मायूस होती है कि मैंने भी अपनी मामा के लिए गिफ्ट लेना है। अब क्या होता है, उसको याद आता है कि उसने सुबह मामा के पर्स में पैसे देखे थे। अब वो पहले कह रही होती है कि मैं लूँ ना लूँ, तो वो कंक्लूजन पे पहुंचती है कि मैं ले लेती हूँ, ठीक है, और मैंने मामा के लिए गिफ्ट खरीदना है तो मैं उनके लिए कर लेती हूँ, ठीक है। वो ले जाती है वैसे 150 रुपीज़ निकाल के, ठीक है। अब वो जाती है 350 का वो फ्रेम ले आती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब वो बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही होती है तो वो दाऊद भी और सारा भी अपने अपने गिफ्ट्स मामा को देते हैं और मामा को बहुत अच्छा लगता है। वो इतना खुश होती हैं कि वाह मेरे बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी जमा करके मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। दाऊद भी बहुत खुश होता है, लेकिन सारा बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि उसके दिल में एक बात होती है कि मैंने मामा के पर्स में से पैसे निकाले थे, जो कि चोरी है, अच्छी बात नहीं है ये, ठीक है। वो खुश नहीं होती, वो थोड़ी स्ट्रेस्ड आउट होती है, उसको थोड़ी टेंशन हो रही होती है कि मैंने क्या किया, मैंने अच्छा नहीं किया, गलत बात है। बाइबल में उसने अपनी संडे स्कूल में सीखा होता है कि चोरी करना गलत बात है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो खैर सोने चले जाते हैं, वो सारी रात सोती नहीं है, वो टेंशन में रहती है। तो वो दुआ करती है, ठीक है, उठती है वो अपने बेड से और अपने बेड के पास घुटने टेकती है और खुदा से दुआ करती है कि खुदाया मैंने ऐसे ऐसे किया है, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ फरमा।
और अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी मामा को कैसे बताऊँ, ठीक है। अब क्या होता है, ऑब्वियसली जब हम यीशु मसीह से हेल्प मांगते हैं तो यीशु हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है, ऑफ कोर्स। तो जब वो सुबह उठती है तो वो अपनी मामा के पास जाती है जल्दी से। वो कहती है, मामा जो मैंने आपको कल गिफ्ट दिया है ना, उसमें 150 रुपीज़ मैंने आपके पर्स से निकाले थे, ठीक है। उसकी मामा पहले हैरत से देखती हैं कि अच्छा तुमने ऐसे किया था। बाद में वो जैसे कहती है ना, आई एम रियली सॉरी मामा, मुझे माफ़ कर दो, मेरे लिए बहुत मुश्किल था इस बात का इकरार करना आपके सामने आके। तो जैसे वो माफ़ी मांगती है अपनी मामा से, तो उसकी मामा साथ ही खुश हो जाती है कि मेरी बेटी कितनी समझदार है, उसको पता है कि उसने गलत काम किया है और उसको ये भी पता है कि मुझसे माफ़ी मांगनी है और इस बात का इकरार करना कि मैंने किया था। तो उसकी मामा बहुत खुश होती हैं और वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ किया, अब ये फ्रेम जो है वो वापस करके आओ, ठीक है। और जब वो वापस करके आती है फ्रेम, और वो 200 रुपीज़ में ही अपनी मामा के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आती है और उसकी मामा बहुत खुश होती है। तो दैट्स द होल पॉइंट कि जब हम माफ़ करते हैं या कोई हमें माफ़ करता है, हमारा दिल जो है वो क्लियर होता है, हमारा दिल साफ़ होता है, हम रिलैक्स फील करते हैं। तो फॉरगिवनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। अगर किसी ने आपके खिलाफ़ गुनाह किया है, उसको माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और अगर आपने किसी का गुनाह किया है तो उससे माफ़ी मांगे। और माफ़ी मांगना मुश्किल है, लेकिन कोशिश करोगे तो बड़ा अच्छा फील होता है। माफ़ी मांगने के बाद बड़ा अच्छा फील होता है, ट्राई करके देखना ज़रूर, ठीक है। तो ये थी आज की स्टोरी हमारे टॉपिक से रिलेटेड। तो हम आपको मिलेंगे इसी सेगमेंट में नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। वेलकम बैक दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी और आपने सीखा होगा कि पहली तो बात कि जितने में है उतने में खुश रहें, दूसरी बात कि चोरी नहीं करनी, और अगर आप कुछ ऐसा कर देते हो तो आपने फ़ौरन से खुदा से भी माफ़ी मांगनी है और उससे भी जिसका आपने गुनाह किया है। सो एवरीथिंग विल बी लाइक फॉल इनटू इट्स प्लेस। एग्जैक्टली, इट्स फाइन। ओके नन्हे दोस्तों, तो हम बात कर रहे थे, मैं जल्दी से इसको एक तताम पे लेकर आऊँगी, आई मीन एंड पे लेकर आऊँगी। तताम का मतलब होता है नन्हे दोस्तों की वोकैबुलरी में भी हमने इजाफा कर दिया। सो जल्दी से मैं ख़त्म करती हूँ कि वी वर टॉकिंग अबाउट फॉरगिवनेस एंड कन्फेशन। तो हमने ये बात करनी थी कि जब भी हमने कुछ ऐसा करना है जो कि इनअप्रोप्रिएट है खुदा की नज़र में और बाइबल के नज़दीक, बाइबल के जो नॉर्म्स हैं उनके मुताबिक नहीं है, और हम कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं और वो भी बुरे सेंस में, तो हमने सबसे पहले कि उसका इकरार करना है खुदा के हुजूर में और जिसका गुनाह किया है, ठीक है। उसके बाद आपने माफ़ी मांगनी है और अपने आप को भी माफ़ करना है, और जिसका गुनाह किया है उससे भी माफ़ी तलब करनी है, ठीक है। दैट्स राइट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, कन्फेशन एंड फॉरगिवनेस। डू कंसिडर इट गाइज, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है अपनी ज़िंदगियों में इन बातों को लाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम एक, जैसे कहते हैं ना, फॉलो द परफेक्ट, हमारा जिसको हम फॉलो करते हैं ही वाज द परफेक्ट। तो हमने वैसा बनते जाना है और परफेक्ट नहीं हम बन सकते, बट वी कैन ट्राई एटलीस्ट। तो होपफुली आज के एपिसोड में आपको मज़ा आया होगा, हमें भी मज़ा आया, प्लस हमने सीखा और हम एक तरह से, जैसे कहते हैं ना, हमारा रीन्यू हो गया ये टॉपिक, सब चीज़ें वापस से हमने सोची और एग्जैक्टली कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, सिखाई। तो हम आपको मिलेंगे इसी शो में, इसी चैनल पे, अगली एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड डू नॉट forget to watch your show on JCTV. Bye.